चौथा मंत्र, संतोष का महत्व। एक प्रेरणादायक कहानी। जीवन में इंसान अक्सर अधिक पाने की इच्छा में इतना उलझ जाता है कि जो उसके पास है उसकी कद्र करना भूल जाता है। धन, दौलत, नाम और सफलता की दौड़ में कई बार हम संतोष खो देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि संतोष ही सच्चा सुख देता है। आज की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जो व्यक्ति संतोष का महत्व समझ लेता है वही जीवन में सच्ची खुशी पाता है। एक गरीब लेकिन खुश किसान। बहुत समय पहले एक गांव में गोपाला नाम का एक किसान रहता था। गोपाला बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसके पास थोड़ी सी जमीन, एक छोटा सा घर और एक प्यारा परिवार था। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेत में काम करने चला जाता और शाम को घर लौटकर अपने परिवार के साथ सादा भोजन करता। गोपाला की पत्नी अक्सर कहती थी, हमारे पास भले ही ज्यादा धन नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें मेहनत करने की ताकत और खुश रहने का मन दिया है। गोपाला मुस्कुराकर कहता, जिसके पास संतोष है उसके पास सब कुछ है। गांव के लोग अक्सर उसकी खुशी देखकर हैरान होते थे। पड़ोसी की लालच भरी जिंदगी। गोपाला के घर के पास ही रतनलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत अमीर था। उसके पास बड़ा घर, नौकर चाकर और बहुत सारा धन था, लेकिन फिर भी वो हमेशा परेशान और दुखी रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास अभी भी कम है। वह दिन रात बस पैसे कमाने और धन बढ़ाने के बारे में सोचता रहता। एक दिन उसने गोपाला से पूछा, तुम्हारे पास न बड़ा घर है न ज्यादा जमीन, फिर भी तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? गोपाला ने शांत होकर कहा, क्योंकि मैंने संतोष करना सीख लिया है। रतनलाल को ये बात समझ नहीं आई। राजा की घोषणा। कुछ दिनों बाद उस राज्य के राजा ने एक अनोखी घोषणा की। राजा ने कहा, जो व्यक्ति सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जितनी जमीन पर चलकर सीमा बना देगा, वो सारी जमीन उसी की हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि सूर्यास्त से पहले उसे वहीं वापस आना होगा जहां से उसने शुरुआत की थी। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। रतनलाल बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब तो मैं बहुत बड़ी जमीन का मालिक बन जाऊंगा। लालच की शुरुआत। अगली सुबह रतनलाल जल्दी उठकर मैदान में पहुंचा। जैसे ही सूरज निकला उसने दौड़ना शुरू कर दिया। पहले उसने सोचा, बस थोड़ी सी जमीन ले लूं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसके मन में लालच बढ़ गया। वह सोचने लगा, अगर मैं थोड़ा और आगे चला जाऊं तो और ज्यादा जमीन मिल जाएगी, और वो लगातार दौड़ता गया। थकान और पछतावा। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। अब उसे वापस लौटना था, लेकिन वो बहुत दूर आ चुका था। वह पूरी ताकत से वापस दौड़ने लगा। थकान से उसका शरीर जवाब देने लगा, सांस तेज हो गई और पैर कांपने लगे। फिर भी वो दौड़ता रहा, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो समय पर नहीं पहुंचा तो सारी जमीन खो देगा। दुखद अंत। जब सूरज डूबने ही वाला था तब वो किसी तरह शुरुआत वाली जगह के पास पहुंचा, लेकिन तभी अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा। अत्यधिक थकान और लालच के कारण उसकी वहीं मृत्यु हो गई। लोगों ने दुखी होकर कहा, इतनी जमीन पाने की चाह में वो अपनी जान ही खो बैठा। अंत में उसे केवल 6 फुट जमीन ही मिली, दफन होने के लिए। गोपाला की सीख। जब गोपाला को ये खबर मिली तो उसने गांव वालों से कहा, इंसान की ज़रूरतें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी हो जाती हैं। अगर इंसान संतोष करना सीख ले तो वो हमेशा खुश रह सकता है। गांव के बुजुर्ग भी कहते थे, संतोष से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है। कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि धन और संपत्ति जितनी भी मिल जाए, अगर मन में संतोष नहीं है तो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन अगर मन में संतोष है तो छोटी सी जिंदगी भी बहुत सुंदर और खुशहाल बन सकती है। याद रखिए, संतोष ही सच्चा सुख है। जिसके पास संतोष है वही सबसे अमीर है। इसलिए जीवन का चौथा मंत्र यही है, संतोष का महत्व समझो और जो मिला है उसके लिए आभारी रहो। तभी जीवन में सच्ची शांति और खुशी मिलेगी।